ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। वो 26 लोगों के परिवारों को ठेस पहुंची होगी तो हम एक नहीं 1000 बार माफी मांगने को तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है। इसका हिसाब देने का दायित्व इस सरकार का है, मगर देश में सवाल पूछने पर ही पाबंदी है, क्योंकि ये सरकार सवाल सुनना ही नहीं चाहती है, बल्कि ये सरकार जवाबदेही से ही भागती है। अध्यक्ष महोदय, आज की परिस्थितियों को देख मुझे रोम में बने कॉलिसियम की याद आती है। विश्व की सबसे अविस्मरणीय और पुरानी इमारतों में एक है। रोम में बनी कॉलिसियम मनुष्य की कल्पकता और निर्माण क्षमता का एक अभूतपूर्व मिसाल है, पर इसके अलावा वो एक गंदे और घिनौनी राजनीति का भी प्रतीक है। कहा जाता है कि इसका निर्माण उस समय की जनता को खेल और मनोरंजन में उलझाए रखने के लिए किया गया था, ताकि जनता का मूल मुद्दों पर से ध्यान भटक जाए। कुछ ऐसा ही आज हमारे देश की सरकार करती प्रतीत हो रही है। पार्टी कहलवा देती है और वो लोग जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि देशभक्ति और राष्ट्रवाद की पढ़ाई हमें न बीजेपी सिखा सकती है, न ट्रोल सिखा सकते हैं। उनको हमें देने की जरूरत नहीं है। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जो बार बार सैनिकों का इंसल्ट करते हैं और कहते हैं कि एक व्यापारी को ज्यादा खतरे लेने पड़ते हैं सैनिक से ज्यादा, क्या वो इंसल्ट नहीं है? और अगर हमारे कोई भी स्पीच से वो 26 लोगों के परिवारों को ठेस पहुंची होगी तो हम एक नहीं 1000 बार माफी मांगने को तैयार हैं। लेकिन बीजेपी के ट्रोल्स को, बीजेपी के अंधभक्त को और बीजेपी की ट्रोलिंग आर्मी को हम बिल्कुल माफी नहीं मांगेंगे। और आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो सारे ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया उसका क्रेडिट तो आर्म फोर्सेस का था, लेकिन उसका पूरा क्रेडिट सरकार ले रही है, बीजेपी ले रही है उनके ऑप्टिक्स के लिए, उनके ट्रोल्स के लिए, और एक पीआर स्टंट उन्होंने इसका बनाया। हम बार बार जो एलओपी ने भी वो कहा है और हम लोग भी वही दोहरा रहे हैं कि इसका स्टंट न कीजिए और उनको रिस्पेक्ट कीजिए, और देशभक्ति और राष्ट्रवाद के बारे में हमें कुछ मत बताइए। जो शब्द आपने इस्तेमाल किया था तमाशा, उसको एक्सपंज भी कर दिया गया और दोबारा उन्होंने मेरे ख्याल से उनके पास कंटेंट नहीं था, या ट्रंप के बारे में जो एलओपी ने उनको चैलेंज दिया था उनके बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया, तो कंटेंट ही नहीं था कि एक फर्स्ट टाइम एमपी को लेके उन्होंने ये कहा।